अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, अदर थिंकर्स ने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या क्या बोला है और किस तरीके से रिलेवेंट हैं, आप इस बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स organized around the preservation of the basic societal values। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है कॉम्प्लेक्स हैं, इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन पहले ही समझ लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो सोशल जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सोशल नॉर्म करते हैं, सेट करते हैं सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, देखो नॉर्म्स होते हैं वो ऐसी चीज़ जो अनरिटन होती है, जो अनरिटन रूल्स होते हैं उनको हम नॉर्म्स कहते हैं सोसाइटी के। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाली ना देना, बड़ों की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, ये सारी चीज़ें जो हैं अनरिटन रूल्स होते हैं लेकिन जो हमको मानने होते हैं। ओके, अगर हम बात करें लेस्टर एफ वर्ड की, उनके अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन द मीन्स ऑफ द कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल एनर्जी। इसका मतलब है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो जो ह्यूमन पे कंट्रोल कर सकें और साथ ही साथ जो उनकी एनर्जी हैं उनको यूज़ करते हुए हम अच्छे से यूटिलाइज करते हुए एक प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी, नीड फॉर द सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन आर द एसेंशियल ऑफ एवरी सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी जो है डिसाइड करती है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है डिसाइड करती है इन्वायरमेंट क्या होगा इंडिविजुअल के लिए इन अ सोसाइटी। ये जो है सब डिसाइड किया जाता है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। वाट बिलीव करते हैं कि दे अराइज ड्यू टू सोशल डिमांड और नेसेसिटी। वो कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन जो बने हैं, जो अराइज हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके कारण है, वो है कि सोशल डिमांड ने, समाज ने जो उसकी डिमांड की है इसलिए वो बने हैं और समाज की ज़रूरत है। इन दो ही कारणों की वजह से जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो अब देख लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जैसे फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन और रिलीजन। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। आप सोशल इंस्टीट्यूशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे इस एग्जांपल के साथ। सपोज करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिली जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिली जैसी कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए किस तरीके से फैमिली कह सकते हैं या आप कह सकते हैं मैरिज भी आप कह सकते हैं। अगर किसी सोसाइटी के अंदर मैरिजेस नहीं होती तो आप सोच सकते हैं उस सोसाइटी का क्या पैटर्न होगा। वहाँ पर बर्बरिज्म आ जाएगा, जैसे कि जंगलवाद का राज आ जाएगा। ना ही वहाँ पर कोई किसी का फादर होगा, ना कोई किसी की मदर होगी, ना किसी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना ही एक दूसरे को लेकर वो जो है वी फीलिंग कनेक्ट करेंगे। इवन दे ट्राई करेंगे किसी भी तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट यूज़ करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का विदाउट एनी इंटरवेन। किसी भी तरीके से अगर किसी सोसाइटी के अंदर मैरिज जैसे एक इंस्टीट्यूशन को, फैमिली जैसे एक इंस्टीट्यूशंस को अगर हटा दिया जाए तो उस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो अपकमिंग जो जनरेशन होगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, उनके जो है टेक केयर कौन होंगे, कौन उनके ब्रेड विनर होंगे, उनके पैदाइश के बाद कौन उसकी एक मैच्योर एज तक पहुँचने तक उनकी कौन देखभाल करेगा, ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं। सिर्फ एक मैरिज और फैमिली जैसी चीज़ों को अगर सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर हटा दिया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से परेशानी होगी, क्या उनका वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर सपोज इंटर सेक्स रिलेशन करने के बाद अगर बच्चे होते हैं, नई जनरेशन आती है, तो कौन उनका रिस्पॉन्सिबल होगा और कौन जो है आने वाली जो वेल्थ जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से डिवाइड होगी अपकमिंग जनरेशन्स के अंदर। इन सब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि अदर स्टेट से अगर एक स्टेट के अंदर कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं या ज़्यादा लोग आ जाते हैं लेबर वर्क करने के लिए, तो जो इंटरनल होते हैं, वो जो पहले से रहने वाले जो लोग होते हैं उनको इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, जिसको जीनोफोबिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं अगर मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को अगर हटा दिया जाए, फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को अगर सोसाइटी से हटा दिया
जाए तो उसके बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आप आशा करता हूँ आप सोशल इंस्टीट्यूशन की जो है इंपॉर्टेंस है उसको समझे होंगे। ओके, जो जैसे गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट होती है लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जिसको जनता का विश्वास प्राप्त है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। इन प्रोवाइडिंग फॉर लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, जो लेजिटिमेट तरीका है चीज़ों को करने का, जो एक लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, अगर सपोज करो गवर्नमेंट ना हो तो किस तरीके से लूट मार होगी, माइट इज़ राइट हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे ये सोशल इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी, अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, किसी तरीके से अगर इकोनॉमी को हमारी के एक पैटर्न पे नहीं चलती हुई होगी, सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का, किस तरीके से सर्विस डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और जो है एक सोसाइटी जो है अच्छी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। एजुकेशन की अगर हम बात कर दें, अगर किसी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन जैसी चीज़ ही कोई नहीं है तो उस सोसाइटी के अंदर भी आप पता लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं क्या उसकी स्थिति होने वाली है। रिलीजन की बात करें, रिलीजन जो है हमको देखो पीस की बात बताता है। रिलीजन जो है हमको इनर पीस देता है, साथ ही साथ जो है रिलीजन की बातें जो हैं हमें, जो मेटाफिजिक्स जो क्वेश्चन है, जैसे हम क्यों हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्यों मर जाएंगे, क्यों जिंदा हुए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिलीजन जो है आंसर देता है। तो इसलिए जो है रिलीजन का होना भी ज़रूरी है, जिससे हमें पाप पुण्य प्योर इम्प्योर का चीज़ों का पता लगता है। ओके, तो हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, किस तरीके कितने प्रकार के सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ इस पिक्चर्स के थ्रू। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में जो है हमारा फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन एंड स्टेट। जिसमें कि जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मैरिज, मोनोगामी, जैसे मैंने आपको बताया वन मैन एंड वन वुमेन, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, उसको बोलते हैं मोनोगामी। पोलोगामी, वन हस्बैंड मोर देन वन वाइफ, उसको बोलते हैं पोलोगामी। डाइवोर्स किस तरीके से होगा, ये सब चीज़ें जो है ड्राइव करती हैं हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। ओके, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, ट्रेडिंग किस तरीके से होगी, बैंकिंग, क्रेडिट, प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवीजन होगी, प्रॉपर्टी का राइट किसके पास होगा, ये सभी चीज़ें जो हैं ड्राइव करती हैं। ठीक है, थ्रू प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। रिलीजन में टैबूज क्या होते हैं, टोटम, मॉस्क, चर्च, टेम्पल, इस तरीके की चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं रिलीजन के बेसिस पर, वो सब चीज़ें जो हैं हम समझते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंट रखते हुए, जो कि सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को ड्राइव करती है। जैसे एजुकेशन, इसमें कॉलेज है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं और गुरुकुल्स हैं, मदरसे हैं, अदर जो हैं चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट में जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ऑटोक्रेसी होती है, पार्टी सिस्टम होता है और डेमोक्रेसी होती है। अगर मैं इसको आपको ऑटोक्रेसी समझाऊँ तो ऑटोक्रेसी कहने का मतलब हम समझ सकते हैं मोनार्क से होता है, जिसमें कि अगर कोई राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनता चला जाता है, जिसमें ऑटोक्रेसी चीज़ें ऑटोमेटिक से ही चीज़ें जो हैं पहले से एक सेट ऑफ फ्रेम है उसी के थ्रू चलती जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आज एक लीडर को लोगों का मत प्राप्त है तो नेक्स्ट टाइम किसी और का हो सकता है तो वो लीडर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी और उसके ऑटोक्रेसी के अंदर डिफरेंस। ओके, डिवाइड किया है। अगर हम बात करें मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें मैंने बताया फैमिली इज़ अ मोस्ट बेसिक अमॉन्ग ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ओके, तो इस फैमिली का फंक्शन क्या होता है, क्यों फैमिली ज़रूरी होती है, किस तरीके से फैमिली के फॉर्म से जो है सोसाइटी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाती है और एक पैटर्न से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस। ठीक है, जो शादी जो होती है एक लेजिटिमेट होती है, सोशल लेजिटिमेसी मिलती है उसको और लीगल लेजिटिमेसी भी है मैरिज को लेकर। ओके, तो अगर ये हमारे जो है सेक्सुअल रिलेशंस को भी कंप्लीट करती है मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन या फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन। ये इन्वॉल्व करती है कोहेबिटेशन ऑफ देयर लिविंग टुगेदर, यानी जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं जो डिफरेंट सेक्स के हैं उनको जो है कोहेबिशन और लिविंग टुगेदर करने के लिए इसमें इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं फैमिली। इन्वॉल्व्स एट लीस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेटिव परमानेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें जो है सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि जो शादी ब्याह होंगे, जो आपस में जो रिश्ते वगैरह बनेंगे वो लंबे टाइम तक चलेंगे और जो है उनमें अच्छे से फंक्शनिंग हो पाएगी ड्यू टू फैमिली
सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें रिलेशनशिप इज कल्चरली डिफाइंड एंड सोशली सैंक्शन ए मैरिज। जो रिलीजन होता है, जो सोसाइटिकल सैंक्शन यानी सोसाइटी के द्वारा बनाई हुई एक इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है मैरिज कहते हैं। कल्चरल में हर कोई, कितने भी कल्चर हो, ट्राइबल्स कल्चर हो, रूरल कल्चर हो या अर्बन कल्चर हो, इन सभी कल्चर्स के अंदर जो है मैरिज या फैमिली जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है। और जो है सोसाइटल सैंक्शन होता है, यानी सोसाइटी के थ्रू जो आपके ऊपर थोपे गई एक परंपरा है जो उसको आपको करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन की, जॉर्ज मर्डॉक कहते हैं लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व बाय द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की, जॉइंट फैमिली में होते हैं 3 जनरेशन। जिस जगह पर कहीं भी 3 जनरेशन रहते होंगे उसको आप हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। तो ये कहते हैं रेगुलेट करती है सेक्सुअल रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अकाउंट करती है फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल, कौन ब्रेड विनर होगा फैमिली के अंदर, कौन पालेगा बच्चों को, या कौन जो है बेसिक ज़रूरतों को पूरी करेगा, वो वेदर ही और शी मेल और फीमेल। ओके, अगर बात करें कंट्रोल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि कंट्रोल होगा रिप्रोडक्शन का। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी फैमिली जो है एक यूनिट होती है सोसाइटी की, ठीक है, उस फैमिली के अंदर जो है अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी बच्चे जो हो रहे हैं वो सभी जो फैमिली यूनिट हैं वो सभी 2 कर लें, कि सभी ये 2, 3 जो करेंगे, ये सब जो है एक फैमिली ही डिसाइड करती है, ना कि कोई और। ठीक है, इसमें जो है कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्शन की। और सोशलाइजेस चिल्ड्रन, जो सोशलाइज करते हैं चिल्ड्रन को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराना, उनको सभ्य सामाजिक प्राणी बनाना, ये सभी चीज़ जो है फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। अगर हम बात करें किन्स की, किन्स मतलब आप कह सकते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदारी, ये सब जो है किन्स में जो है प्राइमरी तीन दे आर डिवाइडेड इन द 3 टाइप्स ऑफ किन्स। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो प्राइमरी होता है उसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं जो बहुत ही इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का, फादर सन का, मदर सन का, फादर डॉटर का, मदर डॉटर का, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर सिस्टर। ये जो है बहुत ही करीबी रिश्ते होते हैं किसी भी फैमिली के अंदर, जो आप न्यूक्लियर फैमिली के अंदर देखते हैं। ओके, अगर हम बात करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी के अंदर 33 टाइप ऑफ रिलेशंस आते हैं, किन्स आते हैं, जैसे कि इसमें है मदर्स ब्रदर, माँ का भाई, ब्रदर्स वाइफ, भाई की वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर यानी बहन का पति, हस्बैंड, फादर्स ब्रदर यानी आपके चचा, एंड सो ऑन। इस तरीके के जो हैं सेकेंडरी के अंदर आते हैं, जो कि 33 टाइप्स ऑफ हैं। ओके, अगर हम बात करें टर्शियरी किन्स की, तो टर्शियरी किन्स जो होते हैं वो होते हैं 151 टाइप्स ऑफ किन्स। ठीक है, अगर आपको कोई शादी में ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे कहीं पर, तो अपने माता पिता को बताना कि वो जो है टर्शियरी मैं वहाँ क्या करूँगा। जो प्राइमरी और सेकेंडरी तक ठीक है, लेकिन टर्शियरी में ना ही जाने की कोशिश करना। ओके, टाइम वेस्ट कराते हैं बहुत। इट रेफर्स टू द सेकेंडरी किन्स ऑफ आर प्राइमरी किन्स। वाइफ्स ब्रदर सन्स, देखो कितना लंबा रिश्ता होगा, वाइफ का भाई का बेटा, सिस्टर्स हस्बैंड्स ब्रदर, जो सिस्टर है उसका हस्बैंड है उसका भाई। देयर आर 151 टाइप्स ऑफ टर्शियरी किन, जो कि तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं, या तीसरा रिलेशन बनता है जिससे कि आप जो है रूबरू होते हैं, या आपका जो उनसे कुछ रिलेशन होता है। ये होता है 3 टाइप्स ऑफ किन्स। अगर हम बात करें किनशिप के यूसेज क्या है, रिश्तेदारी का, इन सब का क्या रिलेशन है, किस तरीके से चीज़ें फॉर्म हुई हैं, क्यों ये ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा, किस बेसिस पर इन चीज़ों का नाम रखा गया है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। दे क्रिएट ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुपिंग, एक्सटेंडेड फैमिली क्लैंस एंड एक्सेट्रा। यानी जो फैमिली होती है उसमें मदर, फादर एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, लेकिन जो किनशिप होती है थोड़ा एक्सपेंड कर देती है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अंकल, आंटी, मामा, नाना, दादा, चाचा, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है ना, ये आपको थोड़ा एक्सटेंड करते दिए फैमिली को। किनशिप का ये बेनिफिट होता है। किनशिप जो है सोशल ग्रुपिंग टाइप होती है। किनशिप रूल्स गवर्न द रोल ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द किन्स, इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द सोशल लाइफ। जो रेगुलेटर होता है सोशल लाइफ, जो किनशिप होती है वो गवर्न करती है रोल ऑफ द रिलेशन। अगर आपका आप किसी के फॉर एग्जांपल अगर आप जो है
किसी के हस्बैंड हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ की, आप उसकी जो है इकोनॉमिकली आप उसको जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएं उसको, और उसको जो है उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, उसके खाने का ध्यान रखें, उसकी क्लोथ्स का ध्यान रखें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आप जो हैं आपके ऊपर बर्डन्स आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है जो कि किनशिप के थ्रू आपको दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें अवॉइडेंस की, तो अवॉइडेंस को इसमें कुछ रखे हैं इन्होंने पॉइंट, जिसके बताया कि जो किनशिप होती है वो इन बेसिस पर चलती है, इस वजह से उनके नाम इस तरीके से रखे गए हैं। पहला है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है, जो कि जो अपोजिट सेक्स होते हैं लेकिन उन दूसरों को एक दूसरे को अवॉइड करना होता है। फॉर एग्जांपल इंसेस्ट, इसमें कि इसमें कह सकते हैं हम ब्रदर एंड सिस्टर, इनको जो है फिज़िकली दूर रहते हैं, दूर रहते हैं ताकि जो है इस तरीके के जो फिज़िकली कांटेक्ट इनके बीच में ना बने, इसलिए जो है इनको रखते हैं और इसको बोलते हैं अवॉइडेंस रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्नोनॉमी किनशिप में होता है कि आप जो है किसी के रेस्पेक्ट में आप उसका नाम नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पिता का नाम नहीं लेते, आप उनको पिताजी या फिर आप उनको डैड या आप उनको फादर या आप उनको पापा कह के बुलाते हैं, ठीक है। ये सब जो है आप उनका नाम नहीं लेते, तो इसको बोलते हैं टेक्नोनॉमी। अगर हम बात करें एवेंकुलेट्स का मतलब होता है जो मदर के साइड के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि हमारे मामा, हमारे नाना, हमारे नानी, इस तरीके की जो है वो इनको बोलते हैं एवेंकुलेट। अगर हम बात करें एमिटेट होते हैं जो फादर के साइड के, जैसे हमारे बुआ, हमारे चाचा, हमारे दादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस काइंड्स ऑफ किनशिप जो हैं वो बोलते हैं एमिटेड। अगर हम बात करें जोकिंग रिलेशन जैसा आपने सुना होगा, मोस्ट फेमस है जीजा साली का जो रिलेशन, उसको बोलते हैं जोकिंग रिलेशन। ओके, ये तो रहा किनशिप का यूसेज। अगर हम बात करें एजुकेशन की, जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, आफ्टर फैमिली एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एक अपना आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। इसको स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हम, उसको अच्छे से समझेंगे किस टाइप के सोशलाइजेशन होते हैं, किस तरह क्या क्या इसमें फैक्टर्स होते हैं सोशलाइजेशन के, उन सभी को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप एक तरीके से कह सकते हैं किसी का समाजीकरण, अगर आप हिंदी में बोले तो आफ्टर फैमिली के बाद जो है एक एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें, फॉर्मल जो होती है, जो हमें एकेडमिक में फैक्ट याद करने होते हैं, एकेडमिक कॉन्सेप्ट याद करने होते हैं, जो हमें कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो हमारे कल्चर वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है इन सोसाइटी, तो वो सब जो हम लर्न करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटी विच कोलैट्स एंड द वेरिंग इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड द गवर्नमेंट इज द बैक्ड बाय द लीगल सिस्टम। गवर्नमेंट जो है क्या काम करती है, गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होती है ताकि वो जो है लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना वर्क करे और मेंटेन रखे सोशल ऑर्डर को। जिस तरीके से समाज का एक ताना बाना बना हुआ है उसको मैनेज करते हुए जो है चलाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लेकर आती है कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, इस तरीके की चीज़ें अगर चीज़ आएंगी तो वो जो है इनएप्रोप्रिएट होंगी, जो कि अनएक्सेप्टेबल होंगी बाय द सोसाइटी। ओके, अगर हम बात करें रिलीजन की, रिलीजन इज एग्जिस्ट इन द ऑल नॉन सोसाइटी। रिलीजन जो है सभी जितने भी जानी आज तक जितनी भी सोसाइटियों के बारे में पढ़ा है उन सब में रिलीजन कहीं ना कहीं रहा है। रिलीजन को अगर हम अदर वर्ड्स में समझे तो हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ। किसी भी इंडिविजुअल का वे ऑफ लाइफ जो होता है उसको हम रिलीजन कह सकते हैं कि उसका जीने का तरीका क्या है, क्या उसके लाइक्स डोंट लाइक्स जो उसके होते हैं वो सब किसी रिलीजन के फेथ बिलीफ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिसेस जो रिलीजन की होती हैं वेरी करती हैं कल्चर टू कल्चर। किसी कल्चर में कुछ अच्छा माना जाता है, किसी कल्चर में वही चीज़ बुरी मानी जाती है, ये सब जो है वेरी करता है। जो रिलीजन होता है, रिलीजन हमें सिंबल भी देता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक सिंबल बनाऊं इस तरीके का तो आप समझ जाएंगे कौन से धर्म का सिंबल है। अगर मैं आपके सामने सिंबल बनाऊँ इस तरीके का तो आप समझ जाएंगे ये कौन से धर्म का है। तो जो है सिंबल्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं होते हैं इस रिलीजन के अंदर ताकि एक आइडेंटिटी बनी रहे। अगर हम बात करें रिचुअल्स एंड सेरेमनी, जो भी रिचुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो त्यौहार होते हैं या फिर हम जो किसी तरीके से जो रिलीजन जो हमें नई नई सेरेमनीज़ होती हैं रिलीजन के थ्रू हम सब इकट्ठा होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो जब जो है हर रिलीजन के अंदर होता है ताकि हम जो है टुगेदरनेस हमारे अंदर आए। तो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, तो रिलीजन को हम कह सकते हैं ऐसी कम्युनिटी जो बिलीव करती है। ओके, अगर ये था हमारे चैप्टर का एंड, हमारे वीडियो का एंड। हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हम अच्छे से और इंस्टीट्यूशन को और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि
हमारा सोशल चेंज हुआ, सोशल ग्रुप हुआ, और उसके बाद सोशलाइजेशन, इस तरीके के पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल अभी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये हमारे चैनल का लोगो। बाय बाय।